आज हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक और वीडियो लाए हैं। इस पाठ के बार बार प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं हम ताकि ये पाठ आपको धीरे धीरे आसान लगने लगे और भविष्य में चाहे 10वीं क्लास हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं, कहीं भी ये पाठ आपको परेशान ना करे। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। पहले प्रश्न में दिया है कि साइन की घात 10 थीटा कॉस की घात 10 थीटा कॉसेक की घात 10 थीटा का मान ज्ञात करना है, जबकि दिया है साइन थीटा कॉसेक थीटा का मान 2 है। तो देखो इस प्रश्न में यहाँ पे 10 घात निकालनी है हमें, और जबकि हमें दी गई है 1 घात। हम ऐसे प्रश्न कई सारे हैं जिसमें यहाँ पे 2 घात भी निकालनी पड़ सकती है, यहाँ 10 क्या है 2 भी निकालनी पड़ सकती है, 3 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी निकालनी पड़ती है। अगर सम घात निकालनी हो तो बार बार इस दिए गए प्रश्न को वर्क करते जाएंगे और सम घात आती जाएंगी। अगर विषम घात है तो हमें 1-2 बार गुणा भी करना पड़ेगा। जैसे हम इससे निकालते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो दोनों तरफ इस वाले दिए गए सर्वसम्यता का वर्क करते हैं, तो देखो दोनों तरफ वर्क करने पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्क करेंगे। इसका वर्क किया तो यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ देखो a का वर्ग मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 4। देखो साइन और कॉसेक एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, अर्थात कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये आपस में कट जाएंगे, कोई कॉसेक थीटा तो 1 साइन हो जाएगा और साइन कट जाएगा ये, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी कट गए हैं, बराबर 4 आएगा। और इस 2 को अगर यहाँ घटा देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा। देखो ये फिर से 2 आ गया है। अगर इसका हम क्यूब करते हैं तब भी इसका उत्तर 2 ही आएगा। अब इसका एक बार हम क्यूब करते हैं। क्यूब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रश्न में भी क्यूब की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्यूब निकाल रहे हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्यूब की घात 3 रख के 2 की घात 3 कर दिया यहाँ पे। अब देखो a प्लस बी का क्यूब करें तो देखो a प्लस बी की घात 3 निकालते हैं तो आएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab a प्लस b, इस तरह से आएगा। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे a की घात 3 मतलब साइन की घात 3 थीटा, ऐसी कॉसेक 3 थीटा प्लस 3ab। देखो ab क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये तो कट जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा तो 2 दिया हुआ है हमें, उसकी जगह पे ये मान रख देंगे। इसको मैं अलग कर देता हूँ इससे, इसकी जगह 2 मान रख देंगे। और बराबर में क्या आया था हमारा, बराबर में आया था 8, इस 2 की घात 3। तो यहाँ बचेगा हमारे पास साइन की घात 3 थीटा प्लस कॉसेक की घात 3 थीटा। ये 3 और ये 2, यहाँ पे इसका मान तो 2 है, 3 दूनी 6, 6 8 में से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2। तो इसका मान भी, क्यूब का मान भी 2 आ गया है। हम निकालते हैं अब इसका 10 का मान। 10 का मान निकालने के लिए पहले हमें इस 2 को फिर से वर्क करना पड़ेगा। 2 को वर्क करेंगे तो 4 घात आ जाएगी, 4 को 1 घात से गुणा करेंगे 5 आएगी, और 5 को फिर से वर्क करेंगे तब जाके 10 आएगा। तो देखो इसको फिर से वर्क करते हैं हम। इसका वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क करते हैं हम, तो यह आएगा साइन की घात 4 थीटा मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, कॉसेक की घात 4 थीटा प्लस 2 गुणा में साइन का वर्ग थीटा कॉस का वर्ग कॉसेक का वर्ग थीटा बराबर ये 4 आ गया। ये आया a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। देखो ये दोनों तो फिर से कट जाएंगे क्योंकि कॉसेक साइन का प्रतिलोम होता है, तो 1 को साइन लिख के काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉसेक की घात 4 थीटा प्लस 2 बराबर 4। इस 2 को इधर घटा देंगे हम,
तो आएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉसेक की घात 4 थीटा बराबर 2। अगर इसको पहली वाली समीकरण से गुणा कर दें, हम इस वाली समीकरण से गुणा कर दें, तो 1 घात इसमें है और 4 घात इसमें है, तो ये 5 घात आएगी और उस 5 घात का वर्ग करके हम 10 घात निकाल सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं हम। गुणा करने पर देखो ये आएगा साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉसेक की घात 4 थीटा, बाईं तरफ ही आएगा, उधर आएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और दाहिनी तरफ आएगा 2 गुणा में 2। अब इसको हल करते हैं। देखो दाहिनी तरफ इसके भी 2 था और इसके भी दाहिनी तरफ 2 है, तो 2 गुणा 2 आ गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, उनको गुणा करते हैं। साइन की घात 4 को साइन की घात से करेंगे तो साइन की घात 5 आ गई, 5 थीटा। इस साइन को अगर इस कॉसेक से करेंगे तो आएगा साइन की घात 4 और कॉसेक की घात 1। तो ये कॉसेक जो है, देखो ऐसे समझो कि साइन थीटा गुणा में कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और ये साइन साइन कट जाते हैं। तो यहाँ साइन की घात 4 है और यहाँ कॉसेक की घात 1 है, तो इस 4 घात में से 1 घात कट जाएगी, तो साइन की घात 3 बचेगी, साइन की घात 3 थीटा। इस कॉसेक को इससे गुणा करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ देखो कॉसेक में 4 घात है, यहाँ साइन की 1 घात है, तो कॉसेक की घात 3 बचेगी, कॉसेक की घात 3 थीटा प्लस इस कॉसेक 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कॉसेक की घात 5 आ जाएगी, कॉसेक की 5 घात। यहाँ दाहिनी तरफ आ गया 4। अब देखो ये आ गया हमारे पास साइन की घात 5 थीटा प्लस कॉसेक की घात 5 थीटा, पहला और ये आखिरी। और इसका मान तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, देखो यहाँ हमने निकाला था, इसका मान 2 आया था, तो इसकी जगह पे हम 2 रख सकते हैं, इसकी जगह पे आ गया प्लस 2 बराबर 4। इस तरह इसका मान क्या आया, साइन की घात 5 थीटा प्लस कॉसेक की घात 5 थीटा बराबर 2 आ गया। और इसको पुनः अगर वर्ग करते हैं तो हमें 10-10 पावर मिल जाएंगी। देखो 10-10 घात यहाँ दी हुई है, वो आ जाएगी, क्योंकि 5 का वर्ग, 5 को अगर फिर वर्ग करेंगे तो 5 गुणा 2 10 हो जाएगा। इसको हमने फिर से वर्ग किया। वर्ग करने पर देखो a का वर्ग मतलब साइन की घात 5 मतलब साइन की घात 10। जब कभी हम वर्ग करते हैं, जैसे x की घात 2 है और इसकी घात हमने 3 कर दी, तो घात आपस में गुणा हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे 2 घात होगी, 2 गुणा 5 10 हो जाएगा। ऐसे यहाँ कॉसेक की घात 10 आ गई प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 5 थीटा कॉसेक 5 थीटा बराबर 4। देखो ये तो फिर से कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2, तो साइन की घात 10 थीटा प्लस कॉसेक की घात 10 थीटा बराबर ये जो 2 है, यहाँ जो 2 बचेगा उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 2। तो इसका मान भी इस तरह से 2 आ गया है। इस तरह के प्रश्न हमने 1-2 पहले भी हल किए हैं। हमें कितनी भी घात चाहिए, अगर घात सम है तो इसको बार बार वर्ग करते जाओ, वर्ग करते करते एक जगह पे वो घात आ जाएगी। नहीं, अगर विषम है तो पहले घात सम लाओ, जैसे हमने यहाँ 4 किया था, 4 घात निकाल ली थी देखो यहाँ पे, और 4 घात निकालने के बाद उसे 1 घात से गुणा कर दो तो ये विषम आ जाएगी।